And we're beginning our coverage with the questions on how Delhi will now fight the coronavirus crisis. My colleague Ankit Tyagi is now live and exclusively in conversation with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, throwing straight across to Ankit Tyagi for the interview. Over to you, Ankit. नमस्कार, आप इस समय आज तक और इंडिया टुडे पर हैं और मैं हूं अंकित त्यागी और मेरे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली इस समय देश में क्या दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में इस समय केस हैं तो वो दिल्ली में है। मुंबई से काफी आगे निकल चुका है दिल्ली इस मामले में। क्या तैयारी है दिल्ली सरकार की और क्यों हम इस स्थिति में पहुंचे, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने एक प्लाज्मा डोनर बैंक की एक अनाउंसमेंट करी। क्या है ये अनाउंसमेंट? क्योंकि अब लोगों को दिखने लगा है कि ब्लड बैंक से ज्यादा शायद इस समय फिलहाल प्लाज्मा बैंक की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये क्या पहल है? क्योंकि अभी भी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल स्टेज पर ही अगर कहें तो है, अभी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है इस थेरेपी को। मैं आपकी बात से सहमत हूं। लगभग 2-2.5 महीने पहले सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लेके प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू किए थे, केंद्र सरकार से परमिशन लेके। और हमारा जो पहला ट्रायल था 29 पेशेंट्स पे था और वो ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इन द सेंस वो ये दिखाता है कि अगर बहुत सीरियस अगर पेशेंट है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए और वेंटिलेटर पे चले गए, उनको तो बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट पेशेंट है, उसकी स्थिति को खराब होने से बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल नज़र आती है। आज जब वैक्सीन कोई नहीं है हमारे पास और कोई और नहीं है, तो ये एक अच्छा एक मददगार साबित होती है। मैं इतना ही कहूँगा, बड़े बड़े अभी दावे नहीं करूँगा। तो वो जो 29 पेशेंट्स में दिया, उसके नतीजे जब हमने केंद्र सरकार को सबमिट किए तो केंद्र सरकार ने काफ़ी हमें भी परमिशन दी और आगे भी परमिशन दी, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी परमिशन दी। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है प्लाज्मा को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फील कर रहे हैं कि कोई प्लाज्मा का डोनर मिल जाए, हमारा मरीज जो है वो अस्पताल में एडमिट है जी, कोई प्लाज्मा। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं और गलत किस्म की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं इस पूरे इसमें। तो अब सरकार ने तय किया है कि हम एक प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को फ़ोन करके, उनको एनकरेज करके, उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। और ये जो प्लाज्मा बैंक होगा ये ILBS जो हमारा अस्पताल है वहाँ पे होगा। जो भी डोनर है उनको आने का जाने का सारी व्यवस्था करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जो ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि अपनी ज़िंदगी में कम मौके आते हैं दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए। ये एक मौका है। अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो हो सकता है कि आपके प्लाज्मा से किसी एक आदमी की ज़िंदगी बच जाए। तो आप बिल्कुल, कुछ लोगों के मन में है कि वीकनेस आ जाती है, कोई वीकनेस नहीं आती है प्लाज्मा डोनेट करने से। कुछ तो अलग अलग भ्रांतियां हैं, किसी तरह की कोई मन के अंदर भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे पहले है। आपकी सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो प्लाज्मा इकट्ठा होगा उसे फिर जो भी प्राइवेट का डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर हो, जो भी रिकमेंड करेगा कि मेरे मरीज को जरूरत है, हम उसे प्लाज्मा देंगे। 27 तारीख को यानी कि शनिवार को आपने एक मीडिया इंटरेक्शन था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने कहा कि जून के शुरुआती हफ्ते में, फर्स्ट वीक में, लैक ऑफ टेस्टिंग, लैक ऑफ बेड्स की वजह से कुछ पेशेंट्स की जान भी गई कि उस समय बेड्स अवेलेबल नहीं थे। क्या किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा एडमिशन ऑफ फेलियर नहीं है कि आपके पास मार्च से लेकर जून तक का समय था और आप खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते कि उस समय कुछ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे? देखिए, पहली चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि दिल्ली ने कहां से शुरू किया, दिल्ली में कोरोना कैसे बढ़ा, इतना ज्यादा कोरोना कैसे बढ़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं दिल्ली वाले इनडिसिप्लिन्ड हैं, कुछ लोग अलग अलग दिल्ली वालों के ऊपर वो कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा क्योंकि 15 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में 35,000 लोग बाहर से आए इंडिया में। उन देशों से आए। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन देशों में जहां पे कोरोना बहुत बढ़ गया था
वहाँ के इंडियंस वहाँ से वापस इंडिया आना चाहते थे, तो भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स उनके लिए अरेंज की। वो सारी फ्लाइट्स 35,000 लोगों को लेके आई, जिनकी शुरू में किसी को पता नहीं था क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, क्या कुछ है। उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई शुरुआती दिनों के अंदर, और वो सारे के सारे दिल्ली के अंदर फैल गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने परिवार को, अपने दोस्तों को तो कर रहे थे। शुरुआत के दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज कोई टेस्टिंग किट नहीं थी किसी के पास, कोई टेस्टिंग लैब्स नहीं थी किसी के पास। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग आपस में मिलने लगे, और ये एक बड़े स्तर के ऊपर फैला। जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसको सुधार नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में बेड्स की कमी थी, हमने काफ़ी बेड्स का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया। टेस्टिंग की कमी थी, हमने काफ़ी टेस्टिंग का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया था।